डिटेल्स एसेंशियल समाचार में आप सभी का स्वागत है। यूपीएस पेंशन स्कीम आने के बाद एक बार फिर से विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया है और अब कर्मचारियों को उनके वेतन का 50% नहीं बल्कि 100% देने की बात शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के बीच पेंशन आंदोलन से डरकर सरकार ने कमेटी बनाई और अब यूपीएस पेंशन लाई है। लेकिन अब यूपीएस पेंशन के खिलाफ भी आंदोलन शुरू होने जा रहा है। विपक्ष के दबाव में हाल ही में सरकार को कई सारे बिल पर झुकना पड़ा। उसे देखते हुए लग रहा है कि सरकार को जल्द ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी पड़ेगी, नहीं तो अगली बार बीजेपी को 240 के बदले 40 सीट भी आना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई सरकारी कर्मचारी है तो ये वीडियो पूरा देख लेना चाहिए, क्योंकि यूपीएस पेंशन से जुड़े कुछ अहम जानकारियां मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, सब कुछ जानते हैं विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो में आगे जानेंगे कि आखिर ओल्ड पेंशन वापस लाने के लिए कौन सा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। ब्लैक सप्ताह आंदोलन के सामने मोदी सरकार को झुकना ही पड़ेगा, नहीं तो महाराष्ट्र चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन आइए सबसे पहले उस सिग्नल को देखते हैं जिससे साफ लग रहा है कि मोदी सरकार जल्द ही ओल्ड पेंशन स्कीम ला सकती है। इसके लिए आपको सबसे पहले खड़गे जी का बयान सुनना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न है। खड़गे ने एक्स पर कहा, 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद पीएम के सत्ता के अहंकार पर जनता की शक्ति हावी हुई। उन्हें कई बार जनता ने झुका दिया है। खड़गे ने कहा, सरकार ने पहले बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या इंडक्शन का फैसला वापस लिया, फिर वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेजा। यह दर्शाता है कि जनता ने मोदी सरकार की हवा निकाल दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद मोदी सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल वापस लिया, फिर यूपीएससी के उच्च पदों पर लेटरल एंट्री का फैसला भी वापस लिया। उन्होंने ये भी कहा कि अब हम सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करते रहेंगे और 140 करोड़ भारतीयों को इस सरकार से बचाते रहेंगे। यह दर्शाता है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव रिजल्ट आने के बाद मोदी सरकार के अहंकार पर जनता की शक्ति भारी पड़ रही है और हो सकता है कि जल्द ही मोदी सरकार यूपीएस पेंशन को भी वापस लेकर फिर से ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर आएगी। इसके साथ ही कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा, जो काम सरकार को पहले ही कर देना चाहिए था वो अब दबाव में आकर कर रही है। पूरा विपक्ष लंबे समय से कह रहा है कि सरकार को पेंशन को लेकर कोई फैसला जल्द लेना चाहिए। ये दर्शाता है कि मोदी सरकार अब बार बार विपक्ष की मांग के आगे झुक रही है। इसके बाद राशिद अलवी ने तहलका मचाने वाली मांग कर दी, जिसे सुनकर केंद्रीय कर्मचारी खुशी से उछल पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड कर्मचारियों को उनके वेतन यानी कि रिटायरमेंट से पहले का 50% नहीं बल्कि पूरा 100% मिलना चाहिए। उन्होंने जो मांग की है, अगर केंद्र सरकार उसे पूरा करती है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशी की नई उमंग छा जाएगी। उनके लिए सबसे बड़ी दिवाली का गिफ्ट होगा। इसके अलावा आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, भाजपा को अब होश आया है। भाजपा अब अग्निवीर योजना जैसे अपने अन्य फैसले भी जल्द ही वापस लेगी। यह साबित हो गया है कि विपक्ष जो कह रहा था वो सही था। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ही केंद्र के सभी कर्मचारियों का दमन कर रही थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने भाजपा के खिलाफ वोट किया। इसी के बाद भाजपा को होश आया है। शिवसेना यानी उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा, विपक्ष के दबाव के कारण सरकार यूपीएस लाई है। इस बार भाजपा सिर्फ 240 सीटें जीती, इसलिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए नई स्कीम लाए हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि मोदी सरकार को आखिर क्यों ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना पड़ेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ डिटेल्स पर। देखिए, पहले मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों की बात सुन नहीं रही थी, जिसके बाद कर्मचारी संगठनों ने ओपीएस बहाली को लेकर 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था। पत्र में मांग की गई कि सरकार एनपीएस बंद करे और गारंटीकृत ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे। मांग ना पूरी होने पर संगठनों ने 1 मई 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कही थी। अगर ये हड़ताल चुनाव के बीच में शुरू हो गया तो मोदी सरकार को चुनाव में गंभीर झटका लगता और उन्हें 240 सीटें भी नहीं मिल पाती। लेकिन बाद में सरकार की ओर से चर्चा का आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल टाल दी गई थी, जिसके बाद अप्रैल 2024 में मोदी सरकार ने उस समय के वित्त सचिव टीवी सोमनाथन को, जो कि हाल ही में कैबिनेट सचिव नियुक्त किए गए थे, उनकी अध्यक्षता में एनपीएस में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई। कमेटी ने सुधार के लिए दुनिया भर के देशों की पेंशन स्कीमों सहित आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से किए गए सुधारों को भी स्टडी किया। कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई।
लेकिन अब यूपीएस पेंशन स्कीम के खिलाफ भी आंदोलन शुरू होने जा रहा है। अगर ये आंदोलन महाराष्ट्र चुनाव से पहले सफल रहा तो देश भर में एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस शुरू हो सकता है। अब ध्यान से सुनिए कि आंदोलनकारी सरकार को क्या चेतावनी दे रहे हैं। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़े सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना की तरह यूपीएस को भी एक छलावा बता रहे हैं। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वरुण पांडे और महासचिव शशि भूषण का कहना है कि हमारा आंदोलन पुरानी पेंशन योजना के लिए था। ओपीएस जैसा कोई भी प्रावधान यूपीएस में नहीं है, इसलिए सरकारी कर्मचारी अपना आंदोलन जारी रखेंगे। अगर ये आंदोलन सफल होता है तो मोदी सरकार को महाराष्ट्र चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। इतना ही नहीं, आंदोलनकारियों ने आंदोलन करने का डेट भी फिक्स करना शुरू कर दिया है। उन्हें ब्लैक वीक यानी कि काला सप्ताह के लिए सभी कर्मचारी संगठनों संघों से समर्थन मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि आंदोलनकारियों ने 2 से 6 सितंबर के बीच काला सप्ताह मनाने का निर्णय लिया। वरुण के अनुसार हमारी मांग मूल वेतन और महंगाई भत्ता को जोड़कर उसके 50% पेंशन की है। उन्होंने आगे एक बेहद इंपॉर्टेंट बात भी कही। उन्होंने आगे कहा कि यूपीएस में कर्मचारियों के योगदान में से केवल आखिर के 12 महीने के मूल औसत वेतन की 50% राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। ऐसी स्थिति में तो एनपीएस ज्यादा बढ़िया होगा, जबकि हमें एनपीएस स्वीकार्य ही नहीं। ऐसे में हमारे लिए यूपीएस भला कैसे स्वीकार्य होगी। शशि भूषण का कहना है कि यूपीएस में सरकार योगदान का सारा पैसा ले लेगी, यानी कर्मचारियों का 10% और स्वयं का 18.5% भी सरकार ले लेगी। हमारी मांग ये है कि योगदान की राशि सेवानिवृत्ति पर बिल्कुल जेपीएफ की तरह ही वापस कर दी जाए। आइए दोस्तों, अब फटाफट जान लेते हैं कि आखिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के अंदर कौन कौन से प्रावधान हैं। सबसे पहला और मुख्य बात यह है कि इसमें सुनिश्चित पेंशन यानी एश्योर्ड पेंशन मिलेगी, जो पहले शेयर मार्केट पर डिपेंडेंट हुआ करती थी और उसकी गारंटी भी नहीं होती थी। लेकिन यूपीएस में सरकार ने गारंटी ली है। 25 साल नौकरी करने के बाद सर्विस के आखिरी 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलेगा। इस बात की गारंटी सरकार दे रही है। इसके बाद एक दूसरा प्रावधान है कि 10 साल तक नौकरी करने के बाद अगर कोई जॉब छोड़ देता है तो उसे मिनिमम पेंशन मिलेगी। कम से कम 10 साल नौकरी के बाद अगर कोई नौकरी छोड़ देता है तो उसे हर महीने 10,000 रुपये पेंशन में मिलेंगे। इसके साथ ही यूपीएस के तीसरे प्रावधान में परिवार का ख्याल रखा गया, यानी फैमिली पेंशन सुनिश्चित की गई, जिसे एश्योर्ड फैमिली पेंशन कहा जा रहा है। जिसका मतलब ये हुआ कि सरकारी कर्मचारी की सर्विस के दौरान मौत होने पर परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा जरूर मिलेगा। इसके बाद यूपीएस के चौथे प्रावधान में सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित फैमिली पेंशन और मिनिमम पेंशन में AICPIW के आधार पर नौकरी पेशा लोगों को महंगाई भत्ता यानी डियरनेस रिलीफ भी मिलेगा। इसके अलावा यूपीएस के 5वें प्रावधान में रिटायरमेंट पर ग्रेचुएटी के अमाउंट के अलावा एक मुश्त पेंशन मिलेगी। अब सरकारी कर्मचारियों के पास नेशनल पेंशन स्कीम और नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन भी होगा। अगर राज्य सरकार भी कर्मचारियों को यूपीएस स्कीम के हिसाब से पेंशन दे तो लगभग 90 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो अभी एनपीएस का फायदा ले रहे हैं, उन्हें भी पेंशन स्कीम बदलने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।